वंदे मातरम मित्रों। हमारे जीवन में हमेशा हमें लगता रहता है कि हमारे साथ ही कुछ न कुछ ऐसा होता है और हमेशा हम विजय से वंचित हो जाते हैं, सक्सेस से वंचित हो जाते हैं। सारे कष्टों का हमारी तरफ ही प्रभाव होता रहता है और जितना हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, कष्ट उतने ही बढ़ते जाते हैं। और जो लोग उल्टी दिशा में चल रहे हैं, हमें लगता है वो तो बहुत आनंद में है, उनको सब कुछ अवेलेबल है, उनका समाज में सम्मान है, वो चाहे जो कर सकते हैं। और नाना प्रकार के हमारे विचार और हमारी गति को अवरोध करने वाली सारी एक्टिविटीज़ चालू हो जाती हैं। ईश्वर इस संसार में हर प्राणी को उसके प्रारब्ध के अनुसार, उसकी गति के अनुसार, उसकी आंतरिक आवश्यकता और उसकी पुराने संचित कर्मों के हिसाब से ही चीज़ें प्रदान करते हैं। हम जिस दिन जिस पावर को, जिस स्ट्रेंथ को, जिस सुविधा को सही दिशा में उपयोग करने के लायक हो जाएंगे, उसका उपभोग कर पाएंगे, वो हमें प्रदान की जाएगी। और हम अगर देखें तो ईश्वर हमारी पात्रता से कहीं अधिक सुविधाएं देते हैं, चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम हमारी जो भी लिमिटेशन है, हम उसके प्रति कभी भी आभार व्यक्त नहीं करते। हम हमेशा से ये देखते हैं कि हमें क्या नहीं मिला, हमें जो मिला है उसके प्रति कोई ग्रेटिट्यूड नहीं होता, कोई भाव ईश्वर के प्रति नहीं होता कि आपने मुझे बहुत दिया है, हालांकि मैं इसकी पात्रता नहीं रखता। कभी भी नहीं हम मानते, हम ये टेकन फॉर ग्रांटेड कि हाई हमारा है, ईश्वर ने नया क्या दिया है, मेरा जन्म ऐसा हुआ है, मैं ऐसे बैंक बैलेंस और ऐसे प्रॉपर्टी के साथ जन्म हुआ है और आगे मेरा है, उसमें ईश्वर का क्या है। हम ये भूल जाते हैं कि सब कुछ उन्होंने हमारे प्रोग्रेस के लिए दिया है, हमको ट्रस्टी बनाया है कि हम एक सही दिशा में इसका उपयोग करते हुए ट्रस्ट को सही ढंग से डिस्चार्ज करें, ताकि हमको आगे और पात्रता बढ़े और हमें उससे भी आगे की यात्रा हमारी उन्नति की हो। लेकिन हम ये सब भूल जाते हैं। मानवीय स्वभाव है, क्या है जिससे हम इस दिशा में बहुत स्विफ्ट गति से चल सकते हैं। एक बार मदर से किसी बच्चे ने पूछा, शिवेंदु आश्रम पौंडीचेरी, क्लास चल रही थी, इवनिंग टॉक, बात बच्चों का क्लास माँ ले रही थी, और एक बच्चे ने उठ के पूछा कि मदर, हाउ कैन वी हेल्प यू, हम आपको कैसे मदद कर सकते हैं। सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं, बट मदर वॉज वेरी सीरियस, वो बड़ी शांत हो गई 2 सेकंड के बाद, और माँ ने बोला, यस माई चाइल्ड, यू कैन हेल्प मी, मेरे बच्चे तुम मेरी मदद कर सकते हो। हाउ मदर, बोले कैसे। बोलते हैं कि बी हैप्पी माई चाइल्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ योर लाइफ, जीवन में हर एक अवस्था में हम एक आत्मिक शांति और खुशी के साथ अगर भगवान के प्रति एक भाव सृजित कर सकें कि आप हमेशा मेरे साथ हैं और आपने जो कुछ दिया है मैं उससे संतुष्ट हूँ और मैं इसका उपयोग करते हुए आपकी तरफ चलने का प्रयास करूँगा, एक बहुत बड़ा वाइब्रेशन ईश्वर के लिए हो सकता है। मित्रों, हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और अगर हम संतुष्ट ना हों तो उनको किस तरह से क्या वेदना होगी। हर माँ बाप अपनी पात्रता से अधिक अपने बच्चों के लिए करते हैं, हम जानते हैं, लेकिन बच्चे हमेशा शिकायत करते होते हैं, ये भी हम जानते हैं। फिर भी हम अपनी प्रोविडेंस में उनकी तरफ जो चीज़ें प्रोवाइड करने में हम कभी भी कमी नहीं करते। इसी तरह से ईश्वर हमें अनंत गुना, ये तो मनुष्य स्वभाव है, लेकिन ईश्वर अपने स्वभाव से कितना हमें देते हैं और उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या करेंगे। तो ये चीज़ हमारे जीवन में हो कि हम ईश्वर के प्रति एक आभार प्रकट करें, हमेशा जो कुछ दिया है वो पर्याप्त है और उसको इस दिशा में लगाना है। उसका एक बहुत सुंदर एक श्लोक गीता में आता है, ये अध्याय 2 का 65 वाला श्लोक है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रहस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि प्रवर्तिष्ठते। कह रहे हैं कि अंतःकरण की प्रसन्नता, प्रसादे सर्व दुखानाम, अंतःकरण की प्रसन्नता सारे दुखों का नाश कर देती,
हमारे 90% जो दुख है वो प्रसन्न न रहने के कारण होता है। हमारा जो कुछ भी पतन होता है, जो कुछ भी बीमारियां होती है, जो कुछ भी डिप्रेशन होता है, हम प्रसन्न होते ही नहीं है, हम संतुष्ट होते ही नहीं है। जो कुछ है उससे हमेशा हमेशा एक ऐसी दौड़ में शामिल हो चुके हैं कि जिसमें कहीं कोई शांति नहीं, कोई खुशी नहीं, सुकून नहीं, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं ईश्वर के लिए। यही हमारे दुख का कारण है। तो अंतःकरण की प्रसन्नता संपूर्ण दुखों का नाश कर देती है। वो प्रसन्न चित्त वाले योगी को की बुद्धि शीघ्र ही ईश्वर की तरफ लग जाती है। जब आप प्रसन्न होंगे, संतुष्ट होंगे, तो आपका भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति एक भाव होगा और बहुत इजीली आप उस दिशा में उनसे युक्त हो जाएंगे, उनसे जुड़ जाएंगे और काम आपका आसान होगा। उनके प्रति जितनी श्रद्धा हमारी बढ़ती जाएगी, जितना हमारा उनके प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा, उतनी हमारी यात्रा आसान होती चली जाएगी। तो प्रसन्न रहना जीवन में, ग्रेटिट्यूड का भाव होना जीवन में, भगवान को हमेशा अपने आप को, अपना आभार प्रदर्शित करते रहना, एक भी बहुत बड़ा स्टेप है योग के लिए, कृष्ण के मार्ग पे चलने में, ईश्वर के रास्ते पे चलने के लिए, जिसका हमें प्रयास करना है मित्रों। उसको भी हमें देखना है कि हमारा चित्त हमेशा प्रसन्न रहे, ग्रेटफुल रहे, ईश्वर के प्रति आभारी रहे। वंदे मातरम।